नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीका अकेडमी में। आह, जैसे कि आपको पता है कि भाई अभी 12th की सीईटी के बारे में मैंने आपको बताया था, सिलेबस एनालिसिस करके। ठीक वैसे ही आज अपन पढ़ेंगे ग्रेजुएशन वाली सीईटी के बारे में, ठीक है? स्नातक स्तर की सीईटी का सिलेबस डला है और जैसा कि आपको पता था कि जो कुछ माइनर से चेंज थे, जैसे कि एक सब्जेक्ट अपने आप में ऐड किया गया, जो अपन पढ़ चुके हैं 12th वाली सीईटी के हिसाब से। 12th वाली सीईटी क्लास हो चुकी है अपनी, ठीक है? आज अपन देखेंगे कि स्नातक स्तर पर, ग्रेजुएशन स्तर पर क्या सिलेबस रखा गया है। ठीक है? इस तरह के प्रश्न आने हैं। एक जो कॉमन बात थी आपके लिए, कॉमन बात क्या थी कि भाई सिलेबस में क्या रहना है? और जो 40% है वो यहाँ भी लागू है आपके, चाहे 12th लेवल की बात हो या आपके स्नातक लेवल की बात हो, है ना? ये तो आपको सबको पता है भाई, है ना? क्योंकि इतनी ज्यादा आप न्यूज में सुन चुके हो कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीईटी चाहे 12th लेवल की हो या ग्रेजुएशन लेवल की हो, 40% तो है। ये आपको ध्यान रखना है, एक बात तो, है ना? दूसरी बात ये कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग, है ना? 33%, एक प्रश्न का 33% आपके नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। ये सबको पता है ना? लागू कर दिया गया है भाई इसको ना। यदि कोई गलतफहमी में होगा अभी भी तो भाई आपको पाप लगेगा। सबको पता चल चुकी है ये बातें। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 12th लेवल का स्नातक है। दो बातें तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, और क्या क्या है आपके? तीसरा जो आपके खतरा होता है, जो ई ऑप्शन वाला, वो तो आपको पता है सबको, अनुत्तरित प्रश्न, है ना? अनुत्तरित प्रश्न का सबको पता है भाई, ई ऑप्शन वाला भर के आना है। जो प्रश्न आप नहीं करते हो, खाली छोड़ते हो, उसमें आपको ई भरना है। पहले खाली छोड़ते थे, आजकल ये ऑप्शन शुरू कर दिया गया। ये तीन बातें अपन को शुरू करनी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, जैसे आपको पता है कि 4 तारीख से, मतलब आज से फॉर्म चालू हो चुके हैं। 4 तारीख से, 4 जुलाई से फॉर्म चालू हो चुके हैं, ठीक है? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो फॉर्म जिन्होंने, आप भर दीजिए। आप अभी तो किसी ने भरा नहीं होगा, है ना? तो फॉर्म जरूर भरना है आप लोगों को। और एक जो ध्यान देने वाली बात है कि 12th वाली सीईटी का ज्यादा समय नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत समय है, बहुत समय नहीं है। अक्टूबर आपको, जैसे आपको जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद में आपका अगस्त आ जाएगा, ठीक है? अगस्त है, फिर सितंबर है, और अक्टूबर में तो आपके एग्जाम है। 23 से 25 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो मैं मान लू कि 3 महीने मान लेता हूँ, 3.15, 3.5 महीने, है ना? 3.5 महीने है आपके पास में, 3.5 महीने। 3.5 महीने में इतना बड़ा सिलेबस है, आपको बता दिया मैंने। 12th वाली सीटी में खूब सारा सिलेबस था। अगर आप तैयारी करने लगते हो तो आप बोलते हो यार नहीं तैयारी की जाएगी, लेकिन 40% के हिसाब से आप पढ़ोगे, आराम से पढ़ तो सकते हो। लेकिन अपने लेवल पर तैयारी शुरू कर दीजिए, इतना हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि कारण क्या है कि 3 साल की वैलिडिटी है। वैलिडिटी कब से कब तक की है? 3 साल की इसकी वैलिडिटी है ना। ये जरूर ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है। कहाँ चली गई ये? ठीक है, ये 3 साल की मान्यता वाली बात आपको याद रखनी है भाई इसमें। एक तो 3 साल की मान्यता है, और ये 3 साल की मान्यता का मतलब है कि अगली एग्जाम 2028 में होगा सीईटी का। और 28 में ये संभावना है कि 28 में होगा, बाकी तो कभी भी करवा सकती है, सरकार की इच्छा है। लेकिन 3 साल तक नए बच्चे इसमें ऐड नहीं होंगे, तो जो भर्तियां निकलनी है तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इसलिए सीईटी को, चाहे 12th लेवल की हो या ग्रेजुएशन लेवल की हो, बेरोजगार भाइयों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको सीईटी पास करनी है, ठीक है? बाकी के बाद में बातें तो बाद में होती रहेगी। शुरू करते हैं इसमें सिलेबस के बारे में एक बार। ग्रेजुएशन लेवल में क्या सिलेबस डाला गया है, ठीक है? 150 प्रश्न है। एक बार मैं लिख देता हूँ। स्नातक की बात करूं, स्नातक में है आपके 150 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 150 प्रश्न है। कितने अंक के हैं? 300 अंक के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 150 प्रश्न है, 300 अंक के हैं, और 3 घंटे का पेपर होगा आपका। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, याद रखना है। बात करें 12th लेवल की, 12th लेवल में क्या ध्यान रखना है आपको? इससे क्या प्रॉब्लम आ गई भैया? ठीक है, 12th लेवल में क्या ध्यान रखना है आपको? 12th लेवल में कितने प्रश्न थे? 120 प्रश्न थे। 120 प्रश्न है, 240 अंक है, मतलब एक प्रश्न 2 अंक का है ना? टाइम कितना है? टाइम कितना था? टाइम है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का टाइम है आपके, है ना? ये याद रखना है। दोनों परीक्षाओं के लिए ये आपको पता होगा, आपने देख लिया होगा ये बातें हैं कि भाई यहाँ तो 120 प्रश्न आएंगे 12th वाली में। ग्रेजुएशन वाली सीईटी में आपके 150 प्रश्न आएंगे, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ये आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, राजस्थान एवं भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री सिलेबस में है 12th वाली सीईटी में।
12th वाले सीईटी में इंडियन हिस्ट्री नहीं है, हाँ? भारत का इतिहास नहीं है सिलेबस में। भारत का इतिहास नहीं है 12th वाली सीईटी में, लेकिन ग्रेजुएशन वाली सीईटी में इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री है। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में विशेष कुछ है आपके सिलेबस में, अपन देखेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान पॉलिटी भी है, इंडियन पॉलिटी भी है, इंडियन इंडियन इकोनॉमी है, राजस्थान इकोनॉमी है, साइंस टेक है, तार्किक एवं रीजनिंग और मैथ है, आपके करंट अफेयर्स है, नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य और ये आपके जो अलग से जोड़ा गया है नागरिक कर्तव्य और जन स्वास्थ्य, ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर, सामान्य, हिंदी, अंग्रेजी, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये आपका 1/3 है, एक तिहाई आपसे गलत जो प्रश्न होंगे तो एक तिहाई मार्क्स नंबर आपसे काटे जाएंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या है, अब देखते हैं एक सिलेबस को डिटेल से एक बार। इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, ये लीजिए, हो गया सेट। इंडियन हिस्ट्री में याद रखना है कि भाई भारत का इतिहास, इसमें आपको 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन पढ़ना है, प्रमुख घटनाएं पढ़नी है। जब भी प्रमुख घटनाएं आती है, जैसे सिलेबस में लिख दिया कि राजवंशों की प्रमुख घटनाएं, इसका मतलब है कि राजस्थान के सारे राजवंश उसमें आ जाते हैं, या फिर भारत के बारे में पूछा गया है तो भारत के सारे राजवंश उसमें आ जाते हैं जब बात आती है राजवंशों की प्रमुख घटनाओं के बारे में, है ना। यहाँ याद रखना है, पूछा है कि भारत का इतिहास की प्रमुख घटनाएं, तो इंडियन हिस्ट्री में जो जो प्रमुख घटनाएं हुई है वो सब आपको पढ़नी है। 19वीं 20वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन होता है, विभिन्न चरण, प्रमुख घटनाएं, देश के क्षेत्रों, विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र सेनानी एवं उनका योगदान, कुल मिला के जो राष्ट्रवादी चरण था आपके, या फिर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, या फिर 18 शताब्दी क्रांति जो हुई है उसके बाद की जो गतिविधियां है वो है आपके। और भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में लगभग लगभग आप ये मान लीजिए कि इंडियन हिस्ट्री में जो जो मेन मेन गतिविधि है, आपसे इसमें मुगल वंश, सल्तनत काल और भी एंशिएंट का पूछ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे फ्री है। तो आप में से कोई सोचेगा कि यार सिलेबस में तो ये लिखा हुआ है, भाई वहां पे जो भी बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड जो परीक्षा ले रहा है आपका, वो फ्री हो चुका है, उसके हाथ में अभी ये है कि भाई वो कहीं से भी प्रश्न आपको दे देगा। कुल मिला के मैं कहूंगा कि आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री, पूरा भारत का पूरी इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट आपको पढ़ के जानी है। कारण क्या है, क्योंकि सिलेबस उन्होंने थोड़ा सा अनिश्चित कर दिया पहली लाइन में, ठीक है। उसके बाद में आपका जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत तो पूरा पढ़ना है, आधुनिक भारत में कोई संशय नहीं है, सर्वाधिक प्रश्न भी यहाँ से आएंगे, यही आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन रहना है। कौन सा? आधुनिक भारत का। इंडियन हिस्ट्री में आधुनिक भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, याद रखना है इसको भाई, ठीक है। पूरी इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ के जानी है। 18 क्रांति, राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन है सिलेबस में आपके, ठीक है। स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण में नेहरू युग, ये वापस से आपके जो इंडियन हिस्ट्री में आता है ना, नेहरू युग में जो भी आपके संस्थान के विकास होते, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। फिर राजस्थान का एकीकरण, भारतीय इतिहास में यहाँ पे राजस्थान का इतिहास भी आपके डाल दिया गया है, राजस्थान की हिस्ट्री भी आपको डाल दी गई है, राजस्थान का एकीकरण डाल दिया है, राजस्थान में 18 क्रांति डाल दी है, और भारत की क्रांति भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो राजस्थान का ये 2-3 जगह पॉइंट है, इनको याद रखना भी। तो ये पूरी कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट है, याद रखना। अगर मैं मोटा मोटा बताऊंगा आपको इन चीजों में, वैसे तो आपको पता है कि भाई ठीक है सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान से देनी है कि ये जो प्रश्न पूछने हैं इसमें राजस्थान हिस्ट्री या फिर इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट पोर्शन सिलेबस में है आपके, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट हिस्ट्री सिलेबस में है और हम पढ़ाते जाएंगे, आपको उस हिसाब से पढ़ते जाना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो उलझ जाओगे, है ना? क्योंकि हम टाइम पास कराने नहीं आते आपको, चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए। राजस्थान हिस्ट्री की बात करें, राजस्थान हिस्ट्री में प्राचीन सभ्यताएं, सभ्यताओं की क्लास डाल दी मैंने, 12th और स्नातक जो भी लेवल के आपके सीईटी है, तो सभ्यताएं करवा दी है। आपने जिन्होंने क्लास नहीं देखी इसलिए क्लास जरूर देखना। सभ्यताएं है, पुरातात्विक स्थल है, सभ्यताओं में खासकर उन्होंने कुछ नाम दिए, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। इसका मतलब ये 4 तो हम पढ़ाएंगे, पूछेंगे ही पूछेंगे, ये कहना चाह रही है दिनस्थ बोर्ड, लेकिन इत्यादि मतलब और भी सभ्यताएं जो है सब पढ़नी है आपको, ठीक है। इसका मतलब कंप्लीट सभ्यता है आपके, कंप्लीट आपके सभ्यता है, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ ये 4-5 नाम ही पढ़ के जाने हैं। पुरातात्विक स्थल भी है, जैसे कि भाई कौन सा निम्न में से कौन सा लोह युगीन स्थल है, लोह युगीन स्थल है, इस तरह का प्रश्न आएगा। या फिर निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो ये सिलेबस में है आपके भाई, इस बार सिलेबस बढ़िया तरीके से दिया है, ध्यान रखना। राजस्थान की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री है,
राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं मतलब पूरे राजवंशों की प्रमुख घटनाएं, यही सेम लाइन आपके इंडियन हिस्ट्री में लिखी हुई है। इसका मतलब भारतीय इतिहास में कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री आपके सिलेबस में है भाई, है ना। प्रमुख शासक है, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी राजस्व व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से कर लगाते थे, लाटा कुंता क्या है, वो सब अपन पढ़ेंगे, सिलेबस में आपके दी गई है। बात करते हैं कल्चर की। कल्चर में है स्थापत्य कला, किले स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तकला सिलेबस में है। महत्वपूर्ण कृतियां साहित्य में क्षेत्रीय बोलियां है, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, विरासत परंपरा संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, संत लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ये भी है आपके सिलेबस में और अपन यहाँ भी पढ़ लेते हैं इन चीजों को। और ऐतिहासिक स्थलों में जैसे आपसे पूछ ले भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, ऐतिहासिक नाम है, पूछ लिया तो पूछ लिया आपसे। माध्यमिक का क्रस का प्राचीन नाम था, या फिर जो वर्तमान में आप नाम सुनते हैं उनका प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। अब है एक लाइन है यहाँ पर, राजस्थान की संस्कृति परंपरा एवं विरासत। इसमें आप कह नहीं सकते हो क्या पूछेंगे। राजस्थान की संस्कृति किससे दिखती है, राजस्थान की संस्कृति दिखती है आभूषणों से। सिलेबस में तो आभूषण लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोग क्या सोचोगे यार आभूषण है कि नहीं, पता नहीं। तो संस्कृति में ही तो आता है भाई आभूषण। वेशभूषा किस में आएगी आपके, भाई आप क्या पहन रहे हो वो आपकी संस्कृति है, कल्चर है, ठीक है। खान पान व्यवस्था है आपके, यह रीति रिवाज है, वो सब आपके सिलेबस में है। राजस्थान कल्चर में कहूंगा पूरी सिलेबस में है। इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री पूरी सिलेबस में है। और मैंने करवाना शुरू कर दिया है, तो क्लास देख लीजिए भैया ना, ये आप अपन फ्री में पढ़ेंगे बिल्कुल यूट्यूब पर जीरो से। उसके बाद में है भूगोल, ठीक है। भूगोल में है इंडिया का भूगोल, देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में क्या है आपके सिलेबस में। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में शायद दिख रहा है कि आपको साफ, या फिर मैं और बड़ा कर दूं इसको, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ भाई, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। अभी तक मुझे पता नहीं था कि आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और ये लीजिए, अब शायद आपको और बढ़िया दिख जाएगा ये। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में बात करें, पहली बात तो है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है एवं मैदान है। मतलब भौतिक स्वरूप की चार विशेषताएं होती है, पर्वत पठार मैदान अपन पढ़ते हैं सिलेबस में है भाई। जलवायु एवं मानसून तंत्र है, प्रमुख नदियां, बांध, झील, सागर मतलब जलाशय वगैरह आपके सिलेबस में है। वन्य जीव, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी आपके सिलेबस में है। अगर बात करूं पूरे सिलेबस की मेन इंडियन पोर्शन की, इंडिया के पोर्शन की, कंप्लीट हिस्ट्री आपके सिलेबस में है। लेकिन याद रखना इसमें आपको जो मॉडर्न है, आधुनिक भारत का आपको ध्यान रखना भी है ना। ज्योग्राफी कंप्लीट आपके सिलेबस में है, इकोनॉमी कंप्लीट आपके सिलेबस में है, ठीक है। और क्या आ गया आपके पॉलिटी सिलेबस में है, तो इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये ध्यान रखना है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और क्या है इंडियन करंट अफेयर्स कंप्लीट आपके सिलेबस में दी हुई है। और यही पूरे राजस्थान का भी आपके सिलेबस में है। राजस्थान हिस्ट्री पूरी है, राजस्थान ज्योग्राफी पूरी है, राजस्थान इकोनॉमी है, राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान करंट अफेयर्स है। तो ये 10 सब्जेक्ट तो ये हो गए आपके, कंप्लीट पढ़ के जानी है। प्रमुख फसलें है गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी इत्यादि, मतलब और भी प्रमुख खनिज है इत्यादि लगा दिया भाई। अभ्रक है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, लोह अयस्क है इत्यादि, और भी आपको पढ़ना है। तांबा भी पूछ लेगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे मैं सोच रहा तांबा नहीं लिखा हुआ तो नहीं पूछेंगे। अरे भाई लिखा हुआ है, क्यों, कहाँ दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ये दिख रहा है भाई इत्यादि। और भी ऐसे होंगे। ऊर्जा संसाधन पढ़ने हैं, ऊर्जा पढ़ के जानी है। प्रमुख उद्योग है, औद्योगिक प्रदेश है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, परिवहन है, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात पढ़ना है, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु पढ़नी है भाई। तो कंप्लीट सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी का, इसमें कोई क्यों कदापि नहीं करना, आपको पूरा पढ़ के जाना है भाई, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है रामलीला। देखते हैं आगे राजस्थान ज्योग्राफी क्या देखनी है अपन को, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में क्या है भाई आपके सिलेबस में, देख लीजिए, दिख गया होगा आपको मोटा मोटा, ये रहा राजस्थान का सिलेबस। बार बार बिठाना पड़ रहा है भाई आपके, है ना, सिलेबस की क्या पीपीटी नहीं बनाई है इसलिए, ओरिजिनल पीडीएफ आपके सिलेबस की है। अब देखते हैं राजस्थान के भूगोल में। राजस्थान के भूगोल में है भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश मतलब आपके भौतिक प्रदेश आपके सिलेबस में है भैया ना, ये भी पढ़ाऊंगा वापस से मैं, हालांकि पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर फ्री में, वापस से शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं। भूगर्भिक संरचना मतलब राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे निर्माण हुआ, कौन कौन से चट्टानों से निर्माण हुआ, वर्तमान में कौन कौन चट्टानें कहाँ निकलती है, वो सब इसमें आएगा आपके। जलवायु दशा है प्रदेश, अब जलवायु दशा आ गई, ऐसे में सोचना मानसून नहीं है, इसमें आपका मानसून आ जाता है। जलवायु दशाओं में मानसून आ जाता है, जलवायु आ जाती है, वर्षा तंत्र आपके मानसून में आ जाता है, ठीक है, पढ़ना है। वहा तंत्र पढ़ना है, मतलब नदियां है, झीलें है, तालाब, बांध, जल संरक्षण की विधियां, नाड़ा क्या है, जल संरक्षण की विधियां है, ठीक है। इस तरह की जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो सब आपके सिलेबस में दी गई है। वनस्पति आगे, वन आगे, जंगल आपके सिलेबस में आगे भाई। वन्य जीव है, अभ्यारण्य है, मृदाएं है, मृदाएं है आपके सिलेबस में भाई, ठीक है। और आगे चलते हैं, सोच रहे होंगे आपके इतना सिलेबस है ज्योग्राफी में भाई, और भी बहुत कुछ चीजें हैं। कुछ चीजें तो आपके इकोनॉमी के जरिए पूछी जाएगी आपसे सिलेबस में, ठीक है।
आ जाइए भाई, वापस से जूम कर देता हूँ, यही काम है आज का, जूम कर करके ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना। अब ये जाइए बच्चे कुछ चीजें और क्या क्या थी आपके सिलेबस में। रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें, वैसे तो जायद की फसलें कितनी सी होती है ना, तो वो भी पढ़नी है। रबी एवं खरीफ की फसलें है। जनसंख्या, राजस्थान की कंप्लीट जनसंख्या, प्रमुख जनजातियां, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, है ना, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा के। पर्यटन है आपके सिलेबस में, और यातायात भी है ना। तो पर्यटन भी आपको पढ़ के जाना है। इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी में अंतर सिर्फ इतना है कि एक तो पर्यटन का अंतर है ना। एक तो पर्यटन नहीं पढ़ना इंडियन हिस्ट्री में, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी में, और राजस्थान ज्योग्राफी में पर्यटन पढ़ जाना है, टूरिज्म पढ़ना है आपको सिलेबस में। कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी, है ना, कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी है, पढ़ा दूंगा आपको यूट्यूब पर। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलना भाई, बिल्कुल आपको फ्री में इतनी बढ़िया चीजें पढ़ाएंगे। अगर आपने देखा होगा, पॉलिटी चालू कर दी है, हिस्ट्री चालू कर दी है ना। अब पॉलिटी में राज्यपाल तो कंप्लीट भी हो गया, आप लोगों को पता ही नहीं है, राज्यपाल कंप्लीट हो चुका है भाई। ये क्या हो रहा है इसको, ठीक है। ठीक है भाई। राज्यपाल कंप्लीट हो चुका है आपके सिलेबस में, और राज्यपाल की प्रश्न बचे थे बस, है ना। मुख्यमंत्री क्लास चालू होने वाली है, नेक्स्ट क्लास जो होगी आपके मुख्यमंत्री की होगी, तो क्लास लेना शुरू कर दीजिए भाई, बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा, है ना। बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा आपके सिलेबस में है, संविधान निर्माण आपके सिलेबस में है, और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका स्पेशल है आपके बारे में भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही है, इसका प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 100% प्रश्न आएगा यहाँ से। भारतीय संविधान की प्रकृति, विशेषताएं, प्रस्तावना या उद्देशिका, पूर्ण अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, संघीय ढांचा, संविधान। अच्छा, संघीय ढांचा से प्रश्न आ गया इस बार, आपके बनपाल में पूछ लिया, सीटी में भी प्रश्न आएगा, ध्यान रखना भैया आप लोगों को। संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिलेबस में है, आपातकाल इमरजेंसी सिलेबस में है, जनहित याचिका पीआईएल आपके सिलेबस में है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद एवं सुप्रीम कोर्ट आपके सिलेबस में है, प्रमुख संस्थाएं, आयोग, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग, मतलब कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, ठीक है। बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी की। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और राज्यपाल तो हमने पढ़ लिया, मुख्यमंत्री शुरू करेंगे भाई। विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, ठीक, लोक सेवा आयोग है, जिला प्रशासन है, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त है, राज्य निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, सूचना आयोग है, और स्थानीय स्वशासन है एवं पंचायती राज है भाई। कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी भी आपके सिलेबस में दी गई है, ठीक है, याद रखना। राजस्थान पॉलिटी सिलेबस में है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट आपके सिलेबस में है। आगे जाइए, आगे क्या पढ़ना है। आगे है भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी देख लीजिए भाई, ये आपके टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के, बढ़िया टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर जो 12th लेवल के आते हैं या फिर जो ग्रेजुएशन करके आए हैं अभी, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की नहीं है, वो बस पहली बार सीईटी देंगे। तो जो पहली बार सीईटी देने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा भाई टफ प्रोसेस है, आपको थोड़ा अभी से पढ़ाई शुरू कर लेनी है ना। टेढ़ा मेढ़ा दिख जाए समझ जाना, कोई बात नहीं। इंडियन इकोनॉमी में क्या है, बजट निर्माण है, बैंकिंग है, लोक वित्त है, जीएसटी भाई, जीएसटी भी आपके सिलेबस में है। राष्ट्रीय आय ना, नेशनल इनकम, इसमें जीडीपी वगैरह पढ़ाऊंगा आपको। जीडीपी वगैरह क्या होती है, समृद्धि एवं विकास के क्या तत्व होते हैं, आधारभूत, है ना। मेन काम तो आपके जीएसटी से आता है, राष्ट्रीय आय से आपका प्रश्न बनता है, बजट निर्माण से प्रश्न बनेगा, बैंकिंग से प्रश्न बनेगा, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स क्या है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इनसे प्रश्न आएंगे। सेवा क्षेत्र से हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति क्या है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंचवर्षीय योजनाओं, यहाँ से आपके बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। प्रमुख आर्थिक समस्याओं में पहल, सुधार, आर्थिक उदारीकरण, इनमें आपसे योजनाएं भी पूछी जाएगी, ठीक है, ये अपन को पढ़ना है भाई। तो इंडियन इकोनॉमी का काफी बड़ा पोर्शन आपके सिलेबस में है। उसके बाद में बात करता हूँ आगे में, अच्छा बस इतना हो गया क्या। आगे है राजस्थान की इकोनॉमी। राजस्थान की इकोनॉमी में क्या है देख लीजिए भाई एक बार, राजस्थान की इकोनॉमी में सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। राजस्थान की इकोनॉमी में क्या है भाई, देखिए भाई, राजस्थान की इकोनॉमी में है आपके राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, मतलब फसल आपके सिलेबस में वहां भी लिखी हुई है, ज्योग्राफी में भी लिखा हुआ है, आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि आपके रबी की फसलें हैं और खरीफ की फसलें पढ़ के जाना है। इकोनॉमी में क्यों दिया, इकोनॉमी में डाटा आएगा कि इस बार हमने कितना प्रोडक्शन किया, कितना किया है, बजट में या फिर जो आर्थिक समीक्षा आई है उसके अनुसार जो डाटा है वो पूछा जाएगा आपसे, कितना उत्पादन हुआ है, गन्ने का कितना उत्पादन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है उत्पादन में। वो क्वेश्चन ज्योग्राफी में नहीं आते, वो आता है इकोनॉमी में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई।
सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं पढ़नी है, वहां नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा। बंजर भूमि, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास परियोजनाएं पढ़ना है। उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, स्थान की हस्तकला, हस्तकला कल्चर में भी है, यहाँ भी पढ़नी है, इकोनॉमी में भी है ना। कला में क्या आएगा, कितना निर्यात किया हमने, हस्तशिल्प उत्पादों का कितना निर्यात किया है भाई हम लोगों ने ना। ये सारी बातें आएगी आपके राजस्थान इकोनॉमी में। और क्या है राजस्थान इकोनॉमी में, बची कुछ बातें राजस्थान इकोनॉमी में और भी है भाई आपके, क्या क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और उनकी अवधारणा भाई, कौन गरीब है, राजस्थान में कितने गरीब है, और आप लोग इन टॉपिकों को नहीं पढ़ते हो, और आजकल यहाँ से प्रश्न आते हैं भाई, आजकल यहाँ से प्रश्न आने लग गए, आप लोग नहीं पढ़ते हो इन चीजों को, याद रखना है भाई, प्रश्न आएंगे। धारणा क्या है गरीबी बेरोजगारी की, किसे कहते हैं, प्रश्न आएंगे। इनके निदान क्या है, मतलब इसमें आपके योजनाएं, भयंकर आपसे योजनाएं पूछी जाएगी, दो चार तो योजना आपके पेपर में आएगी आएगी। करंट अफेयर की 4 योजनाएं जोड़ दो, इंडिया के पोर्शन की 4 जोड़ दो, तो मैं कहूंगा कम से कम 10 प्रश्न तो आपका योजनाओं के बन जाएंगे। ज्योग्राफी को जोड़ के, इकोनॉमी को जोड़ के, करंट अफेयर को जोड़ के योजनाएं आएगी आपसे। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, वापस लिख दी कोई योजना है भाई आपके, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण विकास में भूमिका, है ना, ये इकोनॉमी के पोर्शन आता है इकोनॉमी में। मनरेगा आपको दे दिया भाई, बीबी जी राम जी, मनरेगा का नाम बदल दिया बीबी जी राम जी, विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, सिलेबस में है, पढ़ के जाना है। एक प्रश्न का 100% आएगा भाई, क्योंकि सिलेबस में ऐड किया हुआ, 12th वाली सीटी में भी सेम टू सेम ऐड किया हुआ है आपके बीबी मनरेगा। हालांकि याद रखना 12th वाली सीटी में जो पोर्शन होता है इकोनॉमी का, उनका वो थोड़ा कम पोर्शन है, एक एक दो टॉपिक कम है। ग्रेजुएशन वाली में टॉपिक भर भर के दिए गए आपके, ठीक है, ये बातों को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि 12th वाला सिलेबस इजी है, इजी तो नहीं है, लेकिन उसमें कम है, जैसे उसमें टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन बहुत कम है, यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन ज्यादा है ना। बाकी चीजें तो लगभग लगभग सेम ही है। दैनिक साइंस वहां भी है, यहाँ भी आपको दैनिक साइंस पढ़ के जानी है, देख लीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, अम्ल क्षार एवं लवण है, उल्टा हो जाता है आपके साथ में, धातु और धातु सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, देख लीजिए, और एग्जाम में पूछ लेंगे। अभी बनपाल का पेपर हुआ था, जिसने भी दिया कमेंट करना, बनपाल के पेपर में क्या था, अम्ल क्षार सिलेबस में नहीं था, बनपाल के सिलेबस में अम्ल क्षार सिलेबस में नहीं था, पूछ लिया आपसे, अम्ल क्षार का प्रश्न पूछ लिया। पादप विज्ञान सिलेबस में नहीं था, प्रश्न पूछ लिया। तो अधीनस्थ बोर्ड है, हल्के में नहीं लेना भाई आपको, है ना, आग से खेलोगे तो जल जाओगे, ये किसने बोला था, आलोक राज का नारा है ना, नहीं है भाई, मेरा ही नारा है, मैं ही बोल रहा हूँ आपको डराने के लिए, ताकि आप लोग पढ़ने लग जाओ, है ना। तो इस तरह के, लेकिन ये जरूर 100% फैक्ट है कि बनपाल में ये प्रश्न आया है सिलेबस में, कि एमएल छात्र सिलेबस में नहीं है, पूछ लिया। रोग सिलेबस में है, रोग का एक भी प्रश्न नहीं पूछा। आप लोग क्या सोचते हो कि रोग का प्रश्न तो आएगा पक्का, और आपको रोग ठीक करना, मतलब एक क्वेश्चन ठीक करना है ना, गलत हो गया काम भाई, बिगड़ गया था, लोगों की स्ट्रेटेजी बिगड़ गई थी बनपाल के पेपर में। पेपर भले इजी होगा जीके का पोर्शन, लेकिन करंट अफेयर तो अच्छी आई थी, 2024 के क्वेश्चन पूछ लिए आप लोगों से। तो अब आप लोग हल्के में लोगे तो कैसे पार पड़ेगी, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है भैया ना, रिक्वेस्ट करेंगे हम तो। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, अम्ल क्षार लवण है, विद्युत धारा उष्मा कार्य ऊर्जा, आहार पोषण रक्त समूह आरएच कारक, मतलब कंप्लीट के बायोलॉजी मान लीजिए आप तो, ठीक है। रोग हो गए आपके इसमें, ऑक्सीजन रोग भी इसमें शामिल है। अच्छा, मानव बॉडी इसमें सिलेबस में नहीं है ना, मानव बॉडी नहीं है सिलेबस में भाई, हालांकि मानव बॉडी आ जाती है वैसे तो दैनिक विज्ञान में, लेकिन फिर भी आपको नहीं पढ़नी। उसके बाद में जैव विविधता है, मतलब इकोलॉजी आपके सिलेबस में है, इकोलॉजी कंप्लीट सिलेबस में है। पारिस्थितिकी तंत्र आपके सिलेबस में है। कारण ज्योग्राफी को जोड़ के, दैनिक विज्ञान को जोड़कर आपसे वो पूछ लेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे आ जाएगी, तो कंप्लीट पारिस्थितिकी तंत्र आपको पढ़ना है भैया ना। जंतु पादप विज्ञान, यहाँ पे पादपों का महत्व दिया गया है, जंतुओं का महत्व दिया गया है। कृषि विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, वानिकी है, पशुपालन है, राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न आएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सिर्फ एक लाइन लिखी है इसने, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लेकिन याद रखना दोस्तों, याद रखना इस बात को, 9th क्लास की राजस्थान अध्ययन की, राजस्थान बोर्ड की एक बुक है, उस बुक का नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और उस बुक, इस टॉपिक में पूरी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आ गई आपके, कैसे मोबाइल काम करता है, 5G टेक्निक क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, खूब भर भर के प्रश्न आते हैं यहाँ से। रक्षा प्रौद्योगिकी, ये याद रखनी है भाई। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कौन सी मिसाइलें हैं, कौन से उपग्रह सैटेलाइट आप लॉन्च करते हो। विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास में राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और इनका विकास राजस्थान में कैसे हुआ, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान में किस प्रकार का है, कौन कौन से सेंटर है, ठीक है, कौन कौन से आपके तकनीकी सेवा राजस्थान में है, ये सारी बातें आपसे प्रश्न में पूछ जाएगी। ई मित्रा क्या है, कियोस्क क्या है, ठीक है, राजस्थान डेटा सेंटर के बारे में पूछा जाएगा। तो भाई साहब सिलेबस काफी बड़ा है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप पढ़ लोगे, इतनी आसानी से तो पार पड़ेगी नहीं, आपको अपने घोड़े आज से ही खोलने पड़ेंगे, सिलेबस देख के, ये क्लास देख के, है ना। अगर इससे पहले, अच्छा हो गया, बस इतना हो गया साइंस टेक का। आगे है आपके रीजनिंग। रीजनिंग का टॉपिक तो मैं बताऊंगा नहीं आपको ना, थोड़ा जूम कर देता हूँ। रीजनिंग है, मैथ है, करंट अफेयर से, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे से खुद से रीजनिंग नहीं आती भाई, रीजनिंग मैथ मेरे से नहीं आती है ना, बिल्कुल कमजोर आदमी हूँ मैं इन मामलों में, मुझसे सिर्फ जीके आती है।
है ना? ये हो गया काम आपका, ठीक है? दिख जाना चाहिए आप लोगों को, 6/6 की आँखें आपकी तो, ठीक है? ये रही आपकी रीजनिंग मैथ। रीजनिंग मैथ में है रक्त संबंध है, संख्या श्रेणी है, इच्छा श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, मानसिक योग्यता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, पूर्ण संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, द्विघात समीकरण है, लघु गुणक, लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त, औसत, एवरेज है। भाई हमें जो टॉपिक का नाम सुनते हैं ना मैथ्स में, है ना? मैं तो ये नाम सुनता हूँ कि प्रतिशत पढ़ना है, एसआई पढ़ना है, सीआई पढ़ना है, ठीक है? लाभ हानि पढ़नी है और रेशियो पढ़ना है। ये तो इसने एक लाइन में दे दिए, इसके अलावा इतना बड़ा सिलेबस और है ये देखो, ये देखो, ठीक है? तो जो मैथ में कमजोर है, भाई साहब जीके में पूरा ताकत लगा देना, है ना? नहीं तो पार पड़ेगी नहीं, खूब सारे प्रश्न आते हैं यहाँ से। आंकड़ों, चित्रों द्वारा निरूपण, है ना? गोले, बेलन, घन एवं शंकु का आयतन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य माध्यमिक का बहुलक, त्रिकोणमिति, अनुपात, ऊंचाई, दूरी, समस्याएं, क्षेत्रफल, बेलन का, आयत का, वृत्त का, दीर्घवृत्त, त्रिभुज, ठीक है? एक बिंदु से बनने वाले कोण, रेखा, सरल रेखा, त्रिभुज की सर्वसंगता, समय, चाल, दूरी, कार्य, समन्वय। भाई साहब कंप्लीट मैथ रीजनिंग आपके सिलेबस में है, याद रखना इस बात को भाई, ठीक है? और देखते हैं आगे क्या बचा हुआ है। आगे तो कुछ नहीं बचा इसमें तो, ठीक है? आगे आ जाइए। आगे है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स देख लीजिए भाई इसमें ना, करंट अफेयर्स का आपको मैं एक बार बोल के सुना देता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर में थोड़ा सा घपड़ा हो रखा है। अब आपके पास समझ में नहीं आएगा, अभी आ जाएगा, देखो ये देख लीजिए। समसामयिक घटना एवं नागरिक कर्तव्य। आप सोचोगे यार ये कौन सा कर्तव्य आ गया? पॉलिटी में पढ़ तो रहे हैं मूल कर्तव्य, है ना? पॉलिटी में मूल कर्तव्य पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ भी आपके नागरिक कर्तव्य सिलेबस में डाल दिए। नागरिक कर्तव्य का प्रश्न कैसा आएगा, वो पहली बार आप सामना करोगे इसका। आज तक नहीं आया नागरिक कर्तव्य का प्रश्न, पहली बार आएगा। और पहली बार किस में आएगा? सीईटी की परीक्षा में पहली बार नागरिक कर्तव्य आपके सिलेबस में पूछे जाने हैं। अब सीईटी 2026 में पूछे जाएंगे कि नागरिक कर्तव्य क्या होते हैं। 12th वाली में भी नागरिक कर्तव्य है और ग्रेजुएशन वाली सीटी में भी नागरिक कर्तव्य आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं। तो नागरिक कर्तव्य पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं वो बता देंगे, कहीं से हम भी करेंगे जुगाड़ इसका, तो टॉपिक ही नया जोड़ दिया आपके, है ना? करंट अफेयर्स है, पूरी करंट अफेयर आपके सिलेबस में है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की। राज्य करंट अफेयर भी है, राष्ट्रीय भी है और अंतरराष्ट्रीय भी है। और 12th वाली सीईटी में क्या फायदा है? 12th वाली सीईटी में सिर्फ राज्य की करंट अफेयर है और राजस्थान की, भारत की करंट अफेयर है, देश की, राज्य की। ग्रेजुएशन वाली में कंप्लीट करंट अफेयर, राज्य, देश, भारत, तीनों के करंट अफेयर आपके। प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, कार्यक्रम, योजनाएं, नीति वगैरह इसमें आता है। ये जो टॉपिक था मैं बोल रहा आपको, नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य एवं नैतिक मूल्य। मूल कर्तव्य तो पढ़ लेंगे अपन, क्या मूल कर्तव्य होता है कि सरकारी संपत्ति को क्षति मत पहुंचाओ, लेकिन नैतिक मूल्य कौन कौन से वो भी अपन को बता दूंगा मैं आपको। इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बातें नहीं होती। नैतिक मूल्य क्या होते हैं और आप लोगों की बातें पता होती है भाई, क्या होते हैं नैतिक मूल्य? नैतिक मूल्य क्या होता है, इसमें कोई पूछने वाली बात तो है नहीं। नैतिक मूल्य का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है। भाई प्रश्न क्या आएगा? नैतिक मूल्यों के बारे में प्रश्न आता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है ना? अब ऐसे तो पूछेंगे नहीं आपसे कि चोरी करना गलत है कि सही है, ये तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा आपसे। प्रश्न आएंगे नैतिक मूल्य के संबंध में आपसे, कोई इथिकल वैल्यूज वाले प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं नैतिक मूल्यों के। मुझे लगता नहीं कि प्रश्न आएगा, पर मूल तत्व का प्रश्न आपके पॉलिटी में आ जाता है, ठीक है? नैतिक मूल्यों के बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान जो विधि, जो जैसे आपके नए नए विधेयक बनते हैं, नए नए एक्ट आते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। राजस्थान में सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान। जो परीक्षा में आप करते हो ना, कबाड़ा करते हैं आजकल कुछ लोग, है ना? उनकी वजह से पूरे स्टूडेंट समाज बदनाम हो रखा है ना? कि कौन सी चप्पल पहनी थी वो, कि ऊपर तो चप्पल है, नीचे कुछ और सेट कर रखा है मामला, ब्लूटूथ ब्लूटूथ करके। इस तरह की चीजें अगर आप करते पाए जाते हो तो क्या जुर्माना होगा, क्या दंड होगा, क्या क्या प्रावधान है, तो धाराएं है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें देखनी है। बता दूंगा आपको, छोटा सा टॉपिक है, वो ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। करंट अफेयर है, नागरिक कर्तव्य है और आपके ये जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 है, इसके प्रमुख प्रावधान आपके सिलेबस में है, ठीक है? और क्या है आपके, ये जो आपका नया टॉपिक ऐड हुआ था इस बार, बता दिया था आपको मैंने, वैसे तो 12th वाली में भी ऐड किया है, यहाँ भी ऐड किया है, सेम लाइन है। और एक बार देख लीजिए वापस से कि सिलेबस में क्या ऐड किया। जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य में क्या है बता दिया आपको कि कोई व्यक्ति को इमरजेंसी में कौन सा स्वास्थ्य, मतलब कौन सी आपके चिकित्सा उपलब्ध करवानी है। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड की बुनियादी बातें क्या है, सीपीआर क्या होता है, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग के प्रकार क्या है, बचने के उपाय क्या है, युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक फिटनेस पर ध्यान देना है, सोशल मीडिया से लत कैसे छुड़ानी है, किस तरह के उपाय अपनाने हैं, क्या क्या जोखिम होते हैं, वो सारी चीजें आपके सिलेबस में है। ये तो होगी बोल वचन वाली बातें जो सिलेबस में लिखी हुई है। खासकर मैं बताऊंगा आपको सिलेबस में लिखा क्या है। ये तो सारी बातें आपके कोई काम की नहीं है सिलेबस,
अब समझना सिलेबस में मेन मेन बातें। अभी तक तो आपने सिर्फ कहानियां सुनी है ना। सिलेबस में मैं लिख देता हूँ इंडिया वाला पोर्शन, और इधर लिख देता हूँ राजस्थान वाला पोर्शन, राजस्थान का पोर्शन। समझ जाना, क्योंकि जब पढ़ेंगे, जब पढ़ाऊंगा आपको तो सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा एक साथ में, है ना, तो इसमें दिमाग लगाना नहीं ज्यादा। राजस्थान हिस्ट्री, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि हिस्ट्री आपके कंप्लीट। इतिहास, इतिहास आपके सिलेबस में है। भूगोल आपके सिलेबस में है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी आपके सिलेबस में है। और क्या है आपकी पॉलिटी, राज व्यवस्था आपके सिलेबस में है। 4 सब्जेक्ट तो ये 4 का 8 हो जाते हैं। कैसे? भारत का और राजस्थान का इतिहास भी है, ठीक है। ज्योग्राफी भी किसकी है? राजस्थान की है, इंडिया की है। ठीक, अर्थव्यवस्था भी इंडिया है, राजस्थान है। ठीक, ऐसे ही आपके इंडिया है, राजस्थान है। 4 सब्जेक्ट तो ये कंप्लीट घोटने, और अब पढ़ने बैठ जाओ ना 3 महीने में तो ये निकल जाएंगे। 3 महीने में तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी याद होती है। तो गलतफहमी मत रहना, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भाई। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 12th वाली सीटी में तो कौन सा था? 12th वाली में तो राजस्थान का और देश का था। यहाँ पे आपके इंटरनेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इंडिया का करंट अफेयर्स भी है, और राजस्थान का करंट अफेयर्स भी है। प्लस करंट अफेयर में एक और दिए गया है, क्या? नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य। और क्या है? जो परीक्षा का अनुचित अधिनियम है, अनुचित अधिनियम, अधिनियम तो उचित ही है, पर जो अनुचित साधनों का अधिनियम है, ये अधिनियम 2022 वाला, इसके प्रावधान है, ये करंट अफेयर वाला पोर्शन है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मैथ्स, हिंदी इंग्लिश मैंने बताई नहीं आपको, है ना। मैथ्स है, रीजनिंग है, और क्या है? साइंस है। साइंस में क्या क्या है? साइंस में दैनिक साइंस है, दैनिक साइंस। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में है रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी, ये आपके सिलेबस में है साइंस में। और एक और है आपके इकोलॉजी, इकोलॉजी। तो साइंस वाला पोर्शन भी काफी बड़ा है, छोटा में हल्के में नहीं लेना भैया ना। साइंस वाला पोर्शन भी काफी बड़ा है। उसके बाद में क्या बचता है? उसके बाद में 2 प्यारे छोटे छोटे सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है। वो क्या है? हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी के लिए क्या पढ़ना है? हिंदी, क्या इंडिया कर रहा हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पढ़ना आपको मैं नहीं करा पाऊंगा। हिंदी, हिंदी में क्या पढ़नी है? 9 से 12th की एनसीईआरटी, 9 से 12th की एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ के जानी है। 9 से 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर वैसे तो आप पढ़ते हो, आपके नोट्स वगैरह हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपके पास में क्या होनी चाहिए? क्या सोर्स होना चाहिए। मैं बता दूं, ये पहले एक बार देख लीजिए वापस से, खांगी चीजें, ये वही, ये सिलेबस है। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, कंप्लीट इंडिया और राजस्थान, राजस्थान की। मैथ, रीजनिंग, साइंस, साइंस में मैंने बोला बड़ा टॉपिक है। दैनिक विज्ञान भी है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, और संचार प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी है। इकोलॉजी सिलेबस में है, पारिस्थितिकी तंत्र आपका सिलेबस में है। तो ये आपके साइंस के टॉपिक है। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश का टॉपिक है, काफी बड़ा पोर्शन आता है हिंदी इंग्लिश का, ये आपको पढ़ के जाना है, हिंदी इंग्लिश का पोर्शन। और आपके कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में है, कंप्यूटर, ठीक है। क्या है आपके सिलेबस में? कंप्यूटर आपके सिलेबस में है। ये आपका हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है। कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, भाई याद रखना भाई, कंप्यूटर के सिलेबस को हल्के में कोई ले रहा होगा, याद रखना, काफी बड़ा सिलेबस है कंप्यूटर का भी, छोटा सिलेबस नहीं है, ठीक है। क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट, ईमेल, मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट वगैरह आप पढ़ते ही हो। कंप्यूटर का संगठन, एमएस से संबंधित एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट है, एमएस पावर पॉइंट है, साइबर सिक्योरिटी, ई सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई में बहुत कुछ आता है, और एआई भी पढ़ना आपको, ठीक है। ई सर्विसेज, ई सेवाएं कौन कौन सी होती है, ई सर्विस मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं कौन कौन सी होती है, ये नया टॉपिक है ई सर्विसेज का, ये पढ़ाऊंगा आपको, याद रखना है ई सर्विसेज में। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश बचती है आपके सिलेबस में, क्या बचती है? हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो ये तो आपका सिलेबस की बात होगी, क्या क्या सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है। मैं बता देता हूँ आपको, अपन क्या करवाने वाले हैं। हमने नविका अकेडमी क्या करवाएगा आपको, है ना, हमसे आपको क्या मिलेगा? नविका अकेडमी। पहली बात तो ये ध्यान ध्यान रखनी है कि जिन्होंने, जो भी यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, वो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ वहां मिल जाती है आप लोगों को। करंट अफेयर्स हम करवाते हैं आपको, करंट अफेयर्स हम देते हैं, एक तरह का आपको सुजस क्रोनोलॉजी मूवमेंट का सार हम आपको देते हैं। प्लस अब जीके की बात करता हूँ मैं, जीके की। ज्योग्राफी हालांकि मैंने करवा दी है, जिन स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी है कि भी मुझे कभी पढ़नी है, आज से ही पढ़नी है, तो ज्योग्राफी करवा रखी है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वापस से नए सिरे से शुरू करूंगा। ज्योग्राफी में क्या होगा? शुरू में तो थ्योरी होगी, लास्ट में क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा।
जीके में एक बात करता हूँ मैं जीके की, तो हिस्ट्री अपन करवा रहे हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री में कल्चर आ गई भैया ना, और पॉलिटी, राज्य व्यवस्था शुरू कर दी, ये दो तो अपने की शुरू हो चुकी है। करंट अफेयर अपन की रेगुलर चलती रहती है मंथली, है ना। उसके बाद में है ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ज्योग्राफी मैंने करवा रखी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वापस से करवा दूंगा। इकोनॉमी ये थोड़ा सा लास्ट में करवाऊंगा मैं, थोड़ा लास्ट में करवाऊंगा इकोनॉमी। ये टॉपिक है, हिंदी भी मैं करवाऊंगा, हिंदी, और कंप्यूटर भी करवा दूंगा, कंप्यूटर। ये चीजें मैं करवाने वाला हूँ। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, और क्या क्या हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 4 सब्जेक्ट, राजस्थान के भी और इंडिया के भी, ये मैं करवाऊंगा। बिल्कुल आपको यूट्यूब पे फ्री में करवाऊंगा भाई। राजस्थान हिस्ट्री करवाऊंगा, राजस्थान पॉलिटी करवाऊंगा, राजस्थान ज्योग्राफी करवाऊंगा, राजस्थान इकोनॉमी करवाऊंगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ये करवा दूंगा मैं। और क्या करवा दूंगा, हिंदी करवा दूंगा, और कंप्यूटर करवा दूंगा 6, करंट अफेयर करवा दूंगा 7, और एक टॉपिक था आपके साइंस, साइंस करवाऊंगा भाई, ठीक है, 8। साइंस भी मैं आपको करवा दूंगा, दैनिक साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, जितना भी सिलेबस है साइंस में आपके, साइंस वाला पोर्शन भी मैं आपको बढ़िया करवा दूंगा फ्री में, बिल्कुल यूट्यूब पर। तो हमसे जुड़े रहिए। और ध्यान रखना भैया, आपने देखा होगा बनपाल में इंडियन पॉलिटी में 4 जितने पढ़ाई थी, छोटी सी पीडीएफ थी, 26 पेज की पीडीएफ थी, 4 क्वेश्चन थे, चारों आगे थे अपने। और साइंस का तो देखो भाई, मैं बताता हूँ कि 7 प्रश्न अपने साइंस के मिले थे। ज्योग्राफी और कल्चर के खूब भर भर के प्रश्न आपसे से पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स का सूजस से प्रश्न आता है, बड़े बड़े जो प्रश्न थे ना बनपाल में, नीट के जो प्रश्न थे, बड़ी योजनाओं के प्रश्न थे, वो सूजस के प्रश्न थे। सूजस हम करवाते हैं आपके यूट्यूब पर फ्री में, बिल्कुल, है ना। जुड़े रहिए नवीक अकेडमी के साथ में। इसमें तो अपन सिलेबस डिस्कस किया है कि 12th सीईटी, जो मैं बता चुका हूँ आपको सिलेबस क्या है। ग्रेजुएशन की सीईटी में सिलेबस में बहुत अंतर है, ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है, सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप बारीकी से देखोगे तो बहुत टॉपिक एक्स्ट्रा है आपके ग्रेजुएशन वाली सीईटी में, लेकिन ग्रेजुएशन वाली सीईटी को भी एक्स्ट्रा टाइम भी तो है ना, 1 महीने का अतिरिक्त समय है। 12th वाली सीईटी के फॉर्म चालू हो रहे हैं, भर दीजिए। ग्रेजुएशन वाले के आज से चालू हो चुके हैं, 4 तारीख से। तो ग्रेजुएशन वाली सीईटी के भी फॉर्म भर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए भाई। अगर आपको 3 साल सुरक्षित करने हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। भर भर के आपके यहाँ से तैयारियां, एग्जाम लगेंगी, सीईटी के जरिए बहुत सारी परीक्षाएं होगी, वीडियो होगी, आसाम पुलिस होगी, वापस से पटवार आएगी, एलडीसी वापस आनी है, ठीक है, वनपाल वापस से आ जाए केवल 3 साल में, क्योंकि 3 साल की मान्यता है। तो इनको हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो दिल के राग हो जाओगे। आजकल के अधीनस्थ बोर्ड के पेपर अच्छे आते हैं, है ना, ऐसे अच्छे प्रश्न आते हैं कि सोर्सन कहाँ है, तो सोर्सन पता होना चाहिए, अभ्यारण्य है, 12 में आता है, सोर्सन किसके निकट है, ऑप्शन में कोटा दे दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया, नागौर दिया, मनगढ़ दिया, गंगानगर दिया, तो सोर्सन तो कोटा का निकट है। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, और बड़े बड़े टफ भी प्रश्न भी पूछे गए थे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा बनपाल की परीक्षा में और इससे पहले के पेपरों में। हालांकि अपन पूरा बिल्कुल नवीन परीक्षा पैटर्न 2025-26 का जो है, इसके अनुसार पढ़ाई करेंगे, पीवाईक्यू भी अपन सॉल्व करेंगे साथ में, है ना। तो सेशन को शेयर करना अपने दोस्तों तक, और टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर इससे संबंधित पीडीएफ में आपको डालता रहूंगा। धन्यवाद सभी को।